भाई हम भी निकलते हैं। लेट्स गो। मेरे तो हस्बैंड मुझे लेने आ रहे हैं। हम भी उसी साइड चलते हैं, शायद बस मिल जाए। हाँ, हंस लीजिए हंस लीजिए, आपको तो बहुत मजे आ रहे होंगे ना हमें ऐसी मुसीबत में देख के। वैसे ही कम लोग नहीं है हमें परेशान करने के लिए, आप भी परेशान कर लीजिए। कुछ कहा क्या आपने? नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, आप भी चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, आप जाइए, थैंक यू। ओ नो, भाभी रह गई अकेली, अब क्या होगा? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। भैया भैया बारिश हो, भैया आप अब हम सच में परेशान हो रहे हैं प्यारे जी, हम घर कैसे रहेंगे? एक्सक्यूज मी, देखिए हम आपको आगे छोड़ देते हैं प्लीज। हमारी ऑफिस की सारी गाड़ियां जा चुकी हैं और बस के आने का भी कोई ठिकाना नहीं है। आप प्लीज हमारे साथ चलिए, हम आपको आगे ड्रॉप कर देंगे। मेरा नाम देवराज सिंह राठौड़ है और अंबिकापुर के किसी भी जरूरतमंद की मदद करना राठौड़ खानदान की जिम्मेदारी है, इसलिए प्लीज चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ बिल्कुल सेफ हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सब लोग जा चुके हैं और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है, ऐसे में आपका यहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप प्लीज मेरी बात मानिए और हमारे साथ चलिए, देखिए आप हमारे साथ बिल्कुल सेफ हैं। देव भाई, बहुत बारिश हो रही है, चलिए ना। आप चलिए, मैम आप भी चल सकती हैं हमारे साथ, चलिए। रवि क्या कर रहे हैं आप? ये नहीं करूंगा ना, आप टाइम से घर नहीं पहुंच पाएंगे आप, और देव भाई आपसे पहले पहुंच जाएंगे। चेहरा छुपा के रखिए और चलिए।
सुनिए, आपको जिस जगह पे उतरना होगा प्लीज बता दीजिएगा। यहाँ पे रोक दो भैया। यहीं पे उतरना था ना आपको? हाँ, यहाँ पे। इधर ही। लेकिन ये जगह तो बहुत सुनसान दिख रही है, आप यहाँ कैसे जाएंगी? सुनिए, लेकिन यहाँ तो आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऐसे। ये यहाँ पे गांव है, जय माँ बता रही थी। आई थिंक वहां से ही होगी। हम चलते हैं ना। हमें किसी भी तरह देवराज सर के पहुंचने से पहले महल पहुंचना होगा। कार पार्क से अंदर जाने का रास्ता होगा। अरे देव, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? जी जी अम्मा। मीटिंग ठीक थी? जी। सारे पेमेंट डिटेल्स पुराने वाले ही थे? जी जी अम्मा। कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेलिटीज हो गई सारी? जी जी अम्मा। डील अच्छी है? जी। फायदेमंद रहेगी? जी जी अम्मा। कृषा को भी मिस किया? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन्हें देखने जा रहा हूँ, पता तो करूँ उनकी प्रैक्टिस कैसे चल रही। देव, थोड़ा नरमी से पेश आइएगा। अब नरमी से काम नहीं चलेगा जयमा, वो प्यार से सुनने वाली में से नहीं है। लेकिन देव, इतनी आगे आने के बाद आप हमारे मकसद को भूल नहीं सकती, और अगर कृष्णा माया नहीं बनी तो उन्हें यहाँ तक लाने का कोई फायदा नहीं होगा। और देवराज सिंह राठौड़ कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें फायदा ना हो। इंसान हमेशा फायदे की नहीं, कभी कभी कायदे की भी बात सोचता है। इस तरह से कृषा का इस्तेमाल कौन करना... कृषा? वो कृषा नहीं, माया है जयमा। और ये बात आप सब जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर होगा। देव, आप ऐसे इस तरह क्यों? जयमा, अब आपको भी याद दिलाना होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इस घर में सब जानते हैं कि माया अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। ये सच सिर्फ हमें पता है। इसका मतलब हम इसे जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकते हैं। और अगर माया वापस आ गई तो इस बात का हमें कितना फायदा होगा, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। और कृष्णा का चेहरा हूबहू माया की तरह दिखना हमें किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। और आप चाहती हैं मैं इस लॉटरी के टिकट को वापस भेज दूं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप भाभी, भैया आपके रूम की तरफ आ रहे हैं। आरव, कैसे भी करके उनको बस थोड़ी देर के लिए रोक लो। भाभी, आप आंधी को रोकने के लिए कह रही हैं। मैं ट्राई करता हूँ। आरव, दे भाई, ड्रिंक। तुम शुरू करो, मैं आता हूँ। भाई 1 मिनट यार, भैया सयाने लोग कह गए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेट करते रहोगे तो बैग पियोगे कब? मैंने कहा ना, यू कैरी ऑन, आई जॉइन इन अ बिट। अरे दे भाई, सुनो ना। कृष्णा, आपके लिए खाना लाई हूँ। कृष्णा, कृष्णा, कहाँ हैं आप? बड़े भाई के होते छोटे भाई को अकेले ड्रिंक पीनी पड़ेगी। सच में आरव, मेरा मन नहीं है, प्लीज। अरे सुनो तो, एक पियोगे तो अनेक का मन अपने आप कर जाएगा। Said I don't want to drink. भैया प्लीज, आप एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, मैं आपके लिए मस्त सा ड्रिंक बनाऊंगा।
बट मुझे नहीं पीनी। अरे भैया आप आंखें तो बंद करो। अरे आई डोंट वांट टू ड्रिंक। हाँ What's wrong with you? क्या हुआ तुम्हें? सुबह से अजीब सा बिहेव कर रहे हो। परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। लेकिन लग नहीं रहा है। Go to your room and take some rest. Come on. भैया कृष्णा, क्या आप सो रही हैं? कौन सो रहा है मेरे बेड पे? देखिए जया, मुझे बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या सच है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा हो। आप बस बहाने बना के वक्त बर्बाद करना चाहती हैं। देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपको अजीब अजीब से आइडियाज आते हैं, लेकिन आपका कोई भी आइडिया काम नहीं करने वाला। इसलिए जैसा मैं चाहता हूं आपको वही करना होगा। आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कृष्णा उठिए। ये तो रति भाभी है। खिंच गई फोटो, तुम्हारा भांडा फूटने वाला है। कृष्णा, देव भाई आपको जया माँ बुला रही थी, उनको कुछ अर्जेंट काम था आपसे। जया माँ, अभी तो उनसे मिलके आया हूँ। ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया? वो उन्होंने बताया नहीं मुझे। भाभी कहाँ पे थी आप? तेरे सर गए? चले गए वो। कृष्णा, ये सब क्या चल रहा है? भाभी तो आपको अंदाजा हो गया होगा, हम दोनों आपकी तरफ है, लेकिन आप हमें ठीक से बताइए सब क्या हो रहा था, क्या आपकी मदद कर पाए? आप हम दोनों पे भरोसा कर सकती है कृष्णा, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं आपसे जो भी करने को कह रहा हूं वो आप किसी से नहीं कहेंगे। जया माँ, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया? हम आपको क्यों अर्जेंटली बुलाएंगे? हमारी आपकी तो बात हुई थी ना जाने से पहले। हाँ, लेकिन जया माँ, अभी आरव ने मुझे कहा कि आरव की बात पे कहा यकीन कर रहे हैं आप? आरव तो वैसे ही सब पे प्रैंक्स प्ले करते रहते हैं। हाँ जया माँ, लेकिन पता नहीं वो सुबह से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। एनीवेज, रोमा ने शूटर की कोई इन्फॉर्मेशन दी? अभी तक तो कुछ नहीं दे। इसका मतलब मुझे कुछ पता करना होगा। इसलिए कि उसने कृष्णा पे गोली चलाई। क्योंकि उसने मुझसे मेरी माया को वापस पाने का मौका छीनने की कोशिश की है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है जया माँ, लेकिन कोई मेरे आसपास के लोगों पे कोई खतरा हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका मतलब कृष्णा से ही है ना देव? मेरा मतलब आप सबसे है जया माँ, लेकिन पता नहीं क्यों जया माँ, मेरा दिल कह रहा है कि ये काम किसी करीबी का है, किसी ऐसे आदमी का जिसे मुझे रास्ते से हटा के फायदा हो। गोली किसने चलाई ये बात देवराज पता करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले कि ये तुम तक पहुंचे हमें इसे रोकना होगा। मैंने पीछे कुछ सीसीटीवीज बंद कर दिए हैं। तुम पीछे के दरवाजे से जाओ और गाड़ी से गन निकालकर उसे ठिकाने लगा दो, और वो गाड़ी भी यहाँ से हटानी है। फिर ना कोई सबूत होगा, ना कोई तुम पे इल्जाम लगा सकेगा।
लेकिन मॉम आपने कैमरास ऑफ कैसे किए? सवाल पूछने में टाइम वेस्ट मत करो राघव। इस काम को अंजाम देने के लिए वक्त वैसे भी बहुत कम है हमारे पास। रोमा बहुत जल्दी नोटिस कर लेगी कि यहाँ के सिक्योरिटी कैमरास काम नहीं कर रहे हैं। अब से ठीक 1 घंटा बचा है तुम्हारे लिए, क्योंकि रोमा हर 1 घंटे बाद सिक्योरिटी रूम में चक्कर मारती है। बताइए ना कृषा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। गए कहाँ थे आप? अभी हम दोनों आपके साथ हैं, आप हमें बता सकती हैं। हम आप दोनों को कुछ नहीं बता सकते। क्यों? आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है? हम कह रहे हैं ना हम आपको नहीं बता सकते, इसलिए बार बार हमसे एक ही सवाल पूछना बंद कीजिए। और आप दोनों अगर सच में हमारी तरफ है ना, तो हमारा बस एक काम कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप दोनों देवराज सर की सुरक्षा का ध्यान रखें। आप दोनों हमारी आंख और कान बंद कर रहिए, ताकि अगर हम देवराज सर के पास ना भी हो तो हमें ये यकीन हो कि देवराज सर सुरक्षित है। ठीक है? आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे कृषा। लेकिन आप ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे आप कहीं जाने वाली है? सब ठीक तो है ना? राधी भाभी, अब हम दोनों दोस्त नहीं हैं, इसलिए चाहकर भी हम आपको अपने दिल की हर बात नहीं बता सकते। हम वाकई नहीं जानते कि आपके दिल में हमारे लिए क्या है, पर हम ये जरूर जानते कि आप देवराज सर को ना एक बहन की तरह प्यार करती हैं, उनकी बहुत इज्जत करती हैं। इसलिए प्लीज हमसे वादा कीजिए कि आप देवराज सर की सुरक्षा का ध्यान रखेंगी। उस हमलावर के बारे में कुछ भी पता चले, कोई भी सबूत मिले, सबसे पहले आप आके हमको बताएंगी। पर हमें वो पता चल जाए ना, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। मुझे बहुत डर लग रहा है, सच बताइए, कहीं आपने तो देव भाई को मारने की कोशिश तो नहीं की? मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे। आप हमारे लिए इतना कर देंगी ना भाभी, हमारे लिए इतना ही काफी होगा। हेलो, ये आवाज कैसी है? ये पानी बंद होने की आवाज अंदर से कैसे आ रही है? अभी किसी से बात कर रही थी? आपसे बात कर रहे थे। रियली? तो आप मुझे हेलो बोल रही थी? हाँ, आपसे ही बात कर रहे थे। हम घबरा गए थे कि अंदर बाथरूम में कौन है। कोई बाथरूम में क्या करता है? लेकिन हम बाथरूम में है ना पहले से, तो आप ऐसे बाथरूम में नहीं आ सकते। मुझे पता नहीं था आप अंदर हैं। अब पता चल गया है ना? आपकी तो तबीयत खराब थी। हाँ, तबीयत खराब थी,
अभी भी है। और आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हम इतनी देर बाथरूम में रहेंगे तो हमें सर्दी लग जाएगी। जाइए आप। जा रहा हूँ। वैसा भी मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है।